यह सोचकर राजा चंद्रदर्शन उस समय कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। वे रात भर सोच विचार करते रहे कि दिग्विजय जो कह रहा है कहीं वह तो सही नहीं कह रहा, क्योंकि दिग्विजय का उद्देश्य तो रानी सुखमती को प्राप्त करना ही था। अगले दिन राजा पुनः कारागार पहुंचे और दिग्विजय से उसी विषय पर विस्तृत चर्चा करने लगे। दिग्विजय ने चंद्रदर्शन को विश्वास दिलाया, राजन, इस बार मैं आपकी बात मानूंगा। बस एक बार मुझे रानी सुखमती से मिलने दीजिए। मैं उन्हें अपने शब्दों के जाल में ऐसा जकड़ लूंगा कि वह एक एक कर सब कुछ मुझे बता देंगी। पर ध्यान रखिएगा कि उस समय वहां कोई दीवाना न हो, न तो वे संदेह कर लें कि हम कोई योजना रच रहे हैं। योजना के अनुसार अगले दिन दिग्विजय कारागार गया और रानी सुखमती से मिलने पहुंचा। सुखमती के हाथ पांव में हथकड़ियां जकड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर कोई विवाह आभूषण न था। वह इतना रो चुकी थी कि आंखें लाल हो आई थीं। सुखमती की ऐसी दशा देखकर दिग्विजय का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पहले उसने सुखमती से क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मैंने सोचा था कि छल कपट से तुम्हें प्राप्त कर लूंगा, पर मेरी धारणा गलत सिद्ध हुई। अब मेरी अंतरात्मा मुझ पर प्रहार कर रही है। जिससे मैं इतना प्रेम करता था उसी को मैंने संसार की पीड़ा दे दी, उसे उसके स्वामी और पुत्री से अलग कर दिया। दिग्विजय ने सुखमती के चरणों में सिर रखकर अपना पाप स्वीकार किया और प्रायश्चित की अभिलाषा प्रकट की। सुखमती ने कहा, अब जो समय बीत गया, जो होना था वह हो गया। अब पछताने से क्या लाभ। मेरे और तुम्हारे रोने से महाराज लौटकर नहीं आने वाले। पर यदि तुम सचमुच मेरी सहायता करना चाहते हो तो मेरी नीलंजना की रक्षा करो, उसे खोजो। मैंने उसे अपनी दासी सौदामनी के हाथों में सौंपा था। यदि तुम नीलंजना की रक्षा कर लोगे तो मैं हृदय से तुम्हें क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर दिग्विजय ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से मैं प्रण लेता हूँ। मैं राजकुमारी की खोज दूर करूंगा और उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। साथ ही तुम्हें भी न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन सुखमती, इसके लिए मुझे कुछ अभिनय करना पड़ेगा ताकि राजा चंद्रदर्शन को धोखे में रखा जा सके। फिर दिग्विजय ने अपनी पूरी योजना रानी सुखमती को समझाई। सुखमती बोली, दिग्विजय, इस बार तो कोई चाल नहीं चलेगा। दिग्विजय ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं सुखमती, मैं वचन देता हूँ, यह मेरे हृदय की सच्ची बात है। अब मैं छल नहीं करूंगा। रानी ने उसकी बातों पर सहमति दी और अनुमति प्रदान की। कार्य योजना बनाकर दिग्विजय ने रानी से विदा ली और फिर राजा चंद्रदर्शन के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, राजकुमारी नीलांजना का पता मुझे चल गया है।